नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। राहुल ने बात को टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तो उदास क्यों है? मम्मी ने फिर से पूछा। तो राहुल ने बताया कि मम्मी, मेरी क्लास का लड़का जो अमन है उसने मुझे आज बहुत चिढ़ाया। अमन? वही ना जो हमेशा फर्स्ट आता है, खेलकूद में भी और क्लास में भी, है ना? उसी अमन की बात कर रहे हो ना? मम्मी ने कहा। हाँ, वही अमन। उसने कहा कि इस बार भी स्पोर्ट्स डे पर वही फर्स्ट आएगा और देख लेना परीक्षा में भी। और उसने मुझे ये कहकर बहुत चिढ़ाया कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर अब क्या करना है? मम्मी ने राहुल से पूछा। मम्मी, मैं भी फर्स्ट आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे फिर कभी ना चिढ़ाए। अच्छा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, राहुल की मम्मी ने कहा। कैसे? राहुल ने हैरानी से पूछा। देखो, जो मैं कहूं तुम्हें वही करना पड़ेगा, राहुल की मम्मी ने कहा। ठीक है, राहुल ने अपनी मम्मी की बात मान ली और उसके बाद बच्चों, राहुल ने वही किया जो उसकी मम्मी ने कहा। और उसका परिणाम पता है बच्चों क्या रहा? स्पोर्ट्स डे वाले दिन रेस में राहुल फर्स्ट आया और जब फाइनल एग्जाम हुआ तो क्लास में भी फर्स्ट आया। तो जादू हो गया ना? और ये जादू कैसे हुआ, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं थोड़ा पढ़ाई की ओर, ठीक है? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का दूसरा लेसन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। ये देखिए बच्चों, जो भोजन हम खाते हैं उसमें ये 7 घटक पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स या वसा, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स या खनिज लवण, नंबर 6 फाइबर या रुक्षांश और नंबर 7 वाटर या पानी। देखो बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखने से हमें इसमें वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो हम खाते हैं। ये देखिए, ब्रेड, केला, आलू, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, पनीर, अंडे, चॉकलेट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम अपने भोजन में लेते हैं। तो इन सभी चीजों को खाने से हमें क्या मिलते हैं? ये हमारे भोजन के 7 घटक। और अगर हमारे भोजन में ये 7 घटक पर्याप्त मात्रा में हो, सही मात्रा में हो, तो हमारा भोजन बन जाता है संतुलित भोजन। तो ये देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमारा वह आहार, हमारा वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में ये सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन विद्यमान हो, तो हमारा वो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित। यानी हमारा आहार क्या बन जाता है? संतुलित आहार बन जाता है। अब ये देखिए बच्चों, ये भोजन की थाली है। इसमें आपको बहुत सारी खाने की चीजें दिखाई दे रही हैं। चावल, हरी सब्जी, दाल, दही और गाजर, खीरा। ये देखिए बच्चों, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, इन सभी भोजन की थालियों को देखने से अब आपको पता चल गया होगा कि इनको खाने से हमें ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो बच्चों, देखा आपने? अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि राहुल की मम्मी ने क्या जादू किया था। बिल्कुल ठीक, राहुल की मम्मी ने राहुल को संतुलित आहार खाने के लिए दिया और राहुल ने अपने भोजन में सभी पौष्टिक तत्व ग्रहण किए और सभी पौष्टिक तत्वों को लेकर के संतुलित आहार ग्रहण करके राहुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर हर कंपटीशन में फर्स्ट आने लगा। प्यारे बच्चों,
अब आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं और संतुलित आहार क्या होता है। तो आओ बच्चों, अब हम ये जानने का प्रयास करें कि संतुलित आहार में जो पोषक तत्व हम लेते हैं वो हमें किन किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, भोजन के घटक हमने पढ़ लिया कि ये 7 घटक होते हैं हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स यानी वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, रुक्षांश और पानी। और जो ये भोजन के घटक हैं हमारे आहार में यदि संतुलित मात्रा में होते हैं तो हमारा आहार बन जाता है संतुलित आहार। ये कुछ संतुलित भोजन को दर्शाते हुए भोजन की थालियां हैं। ये देखिए बच्चों, यहां आपको हमारे सारे खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। राइस, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, दालें। इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें ये 7 भोजन के घटक मिलते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे कि ये जो भोजन के घटक हैं ये किन किन खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वसा हमें किन किन खाद्य पदार्थों से मिलती है ये देखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट यानी वसा। तो बच्चों, जो अनाज हम खाते हैं, आलू, केला, ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें मिलता है। इसी प्रकार से प्रोटीन, अंडे, मछली, पनीर, दालें, मटर, चना, इन सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है वसा यानी कि फैट्स। विशेष रूप से अगर हम जंतुओं से मिलने वाली वसा की बात करें तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि घी, मक्खन और सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, उन सब से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों चीजें ऊर्जा देने के लिए जरूरी हैं। अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें इन चीजों को अपने भोजन में लेना होगा। इसलिए ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। उसके बाद प्रोटीन। हमारे शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब उसके बाद आगे आ गया हमारा अगला घटक विटामिन्स। विटामिन हमें किन किन चीजों से मिलता है और विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए विटामिन ए। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो एक बार देखिए आप विटामिन ए, ये सब चीजों को ध्यान से देखें आप। इन सभी चीजों को खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी इन चीजों को खाने से मिलता है जो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, और विटामिन सी इन चीजों को खाने से मिलता है। तो इन तस्वीरों को देखने से अब आपको पता चल गया होगा कि किस खाद्य पदार्थ को खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन ए जो है वो बहुत जरूरी होता है हमारी दृष्टि के लिए, आंखों के लिए। और मिलता किससे है बच्चों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, गाजर, बादाम, मक्खन, अंडे, खजूर। और विटामिन बी मटर और अखरोट, कुछ दालें हैं, अनाज, साबुत अनाज भी है इसमें। विटामिन सी, ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, सब्जियों में, जैसे कि टमाटर है, नींबू है, संतरा, शिमला मिर्च,
कीवी, अंगूर, ब्रोंकली, इनसे मिलता है हमें विटामिन सी, और ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद है विटामिन डी। मुख्य रूप से इन चीजों से मिलता है विटामिन डी, और कुछ उसके हमारी बॉडी भी बनाती है धूप में। और उसके बाद है विटामिन ई और विटामिन के। तो इन तस्वीरों को देखने से आपको बहुत अच्छे से अब ये पता चल गया होगा कि किन किन खाद्य पदार्थों को खाने से हमें ये विटामिन मिलते हैं। अब आगे मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, ये हमें कहां से मिलते हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये देखिए। सबसे पहले है पहला खनिज लवण कैल्शियम। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसे। ब्रोंकली, और ये देखिए आप बंद गोभी, भिंडी, पसंद है ना आपको भिंडी, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इन चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम क्यों जरूरी है? कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए विशेष रूप से जरूरी है। ये कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, ये दांतों के लिए भी बहुत जरूरी है ये। उसके बाद आयोडीन, हमारे मानसिक विकास के लिए, बुद्धि के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। ये देखिए राजमा है, ये देखिए यहाँ ये राजमा है, आलू है, और ये जौ है, और ये सोयाबीन, ये देखिए बादाम, इलायची, इन सब चीजों से हमें आयोडीन मिलती है। उसके बाद है आयरन यानी कि लोहा, हरी पत्तेदार सब्जियों से भी, और ये देखिए आप कितनी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आप इसमें से अपनी मनपसंद चीज छांट सकते हैं आयरन लेने के लिए। अरे इसमें तो चॉकलेट भी है, वेरी गुड, तो आप चॉकलेट भी खा सकते हैं। तो ये बच्चों खनिज लवण है, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा, इनकी हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, परंतु ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत जरूरी है, आयोडीन जो है वो मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, और लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जानते हो ना आप हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाने वाला एक वर्णक है, और इससे हमें मजबूती भी मिलती है। आयरन से, लोहे से हमें मजबूती भी मिलती है। तो बच्चों उसके बाद है फाइबर। फाइबर यानी वृक्षांश, ये हमें कहां से मिलता है? ये देखिए गाजर, अंगूर, सेब, शिमला मिर्च, फलों और सब्जियों से। तो वृक्षांश जो है वो वास्तव में हमारी पाचन क्रिया को आसान बनाता है, जल के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये वृक्षांश का महत्व है हमारे लिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी का क्या महत्व है हमारे लिए, हमें पानी क्यों पीना चाहिए। ये देखिए आप, ये भी हमारे भोजन का प्रमुख घटक है। विशेष रूप से ये हमारे डाइजेशन को यानी हमारे पाचन क्रिया को बहुत ज्यादा सहायता देता है, और कुछ और भी कार्य करता है। जैसे कि किसी को अगर अपना वजन कम करना है, या अपने दिमाग को सही विकास जिसका करना है, स्किन को स्वस्थ रखना है, त्वचा को स्वस्थ रखना है, और इससे सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, इससे एनर्जी भी मिलती है, मतलब हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो पानी भी बाकी के अन्य घटकों की भांति हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे लिए संतुलित आहार जरूरी है, हमारे लिए सारे भोजन के घटकों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उससे भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उसका पाचन भी सरल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि खाना किस तरह से पकाया जाए। बच्चों खाने को पकाने की जो विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे भोजन के जो मुख्य घटक हैं, जो ये पोषक तत्व हमने अभी पढ़े, ये उससे बाहर ना जाएं। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं और भोजन को बहुत देर तक उसमें तला जाता है,
तो ज्यादा समय तक तलने से भी जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से भोजन को जो बहुत लंबे समय तक उबाला जाए और फिर उबालने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसको फेंक दिया जाए तो उससे भी पोषक तत्व भोजन से बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों, भोजन जो है वो हमारा पौष्टिक बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे कैसे पकाया जाए, हम इस बात पर भी ध्यान दें। ये देखिए बच्चों को तली हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी लगती है ना। देखो बच्चों, तली हुई चीजें खाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जरूरत से ज्यादा खाना, लंबे समय तक सिर्फ उन्हीं चीजों को खाना और बाकी किसी भी चीज को ना खाना, उससे मोटापा आता है और मोटापा आने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं रह पाता। तो इसलिए बच्चों ध्यान देना चाहिए कि हमें ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि हम वसा को, तली हुई चीजों में वसा होता है ना, यदि हम लगातार वसा को ग्रहण करते रहेंगे तो हम मोटापा हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस सारणी को देखें। हमने अभी विटामिन पढ़े, विटामिन ए, बी, सी, डी और कुछ खनिज लवण हमने अभी पढ़े थे, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। तो बच्चों, इस सारणी में ये दिखाया गया है कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी हमें हो सकती है और उसके क्या लक्षण है। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दृष्टि रोग हो जाता है और क्या लक्षण है उसके? नजर जो है वो कमजोर हो जाती है, अंधेरे में बहुत कम दिखाई देता है और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नंबर 2, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। क्या लक्षण है इसके? कि जो मांसपेशियां वो कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस करने लगता है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब इसकी क्या पहचान है स्कर्वी रोग की? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और अगर हमें कभी चोट लग जाए तो उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ये क्या होता है? इसकी विटामिन डी की कमी से जो हमारी हड्डियां हैं वो इतनी ज्यादा नरम हो जाती हैं कि वो आसानी से मुड़ जाती हैं और कभी कभी तो टूट भी जाती हैं। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं और लगातार कैल्शियम की कमी से, अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां और दांत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घिंगा नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों जो हमारे गले में ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और आयोडीन की कमी से जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोहा। लोहे की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, मतलब कमजोरी आ जाती है। बच्चे जो थोड़ा ही दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या साइकिल चलाते हैं तो जल्दी ही वो थक जाते हैं और हांफने लगते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा, मुख्य रूप से जो हमारे भोजन के घटक हैं वो ये 7 घटक होते हैं और विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनसे हमें ये मिलते हैं और जिस भोजन में ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं वो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि संतुलित आहार क्या होता है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो बच्चों, आज आपने जाना मुख्य भोजन के घटक कौन कौन से हैं, संतुलित आहार क्या है और जो पोषक तत्व हम संतुलित आहार में लेते हैं उनका हमारे लिए क्या महत्व है। यदि किसी पोषक तत्व को हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं जैसे कि वसा, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, या यदि हम किसी पोषक तत्व को बिल्कुल ही नहीं ग्रहण करते तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा
कि संतुलित आहार और ये जो भोजन के घटक हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इनका हमारे लिए क्या महत्व है। तो आप भी स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमेशा संतुलित आहार ही ग्रहण करें। थैंक यू।